हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल का एक ऑर्गेनल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन, और एक ऑर्गेनल राइबोसोम ऐसा होता है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स को, जिसमें पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है तो हम इसको ER लिखते हैं। सबसे पहली बात, इसको डिस्कवर किसने किया? इसका एज सच कोई अदर नेम नहीं है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ओके, सेकेंड थिंग, अकरेंस। ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। और ये एब्सेंट होता है RBC में, एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स। RBC के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका स्ट्रक्चर जो है वो तीन मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक होता है सिस्टर्नी, एक है वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, और दूसरा होता है वेसिकल्स। ये तीन स्ट्रक्चर्स मिलकर के एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। देखो बच्चों, सिस्टर्नी जो होती है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये एक के ऊपर एक, जिसको बोलते हैं ना स्टैक्ड होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टैक्ड होते हैं। ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक ऐसी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, एज द नेम सजेस्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड कनेक्टेड विथ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, कनेक्टेड विथ सिस्टर्नी एंड वेसिकल, connected with cisternae and vesicle। सिस्टर्नी और वेसिकल से कनेक्टेड रहता है। वेसिकल्स जो होते हैं ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, राउंड या ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके टाइप्स। आइए देखते हैं हम उसके टाइप्स को। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के अंदर दो तरह से मिलता है। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ER एंड रफ ER। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें डिफरेंसेस पे अक्सर क्वेश्चन बनता है। स्मूथ ER जो होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर स्ट्रक्चर बनाए बच्चों, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये न्यूक्लियस के पास में कनेक्टेड रहता है, न्यूक्लियस से ये कनेक्टेड रहता है। जैसे मैंने हमेशा बताया कि आपको डायग्राम्स जो क्लीन होने चाहिए। अगर हम यहाँ बनाते हैं इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ये इंडिकेट करते हैं रफनेस को। और ये डॉट स्ट्रक्चर्स क्या है? राइबोसोम्स हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट बिकम्स रफ ER। तो स्मूथ ER में राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। रफ ER के अंदर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो राइबोसोम है, हमको पता है कि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और उन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो जो रफ ER है, क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इट सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज करता है किसका? प्रोटीन का। इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, वो सिंथेसाइज करता है लिपिड्स का और फैट्स का। इट सिंथेसाइज लिपिड्स, ये लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। ओके, तो ये इन दो में बेसिक डिफरेंस रहता है।
कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है और इसकी अपीयरेंस रफ होती है. इट अपीयर्स रफ due to the presence of ribosome and it appears smooth due to the absence of ribosome. So the name given appears smooth. So the name given rough and smooth endoplasmic reticulum. ये हमने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस. अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला फंक्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देना. देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक बिछा हुआ रहता है एक तरीके से. तो ये साइटोस्केलेटन में भी बहुत हेल्पफुल होता है. मैकेनिकल सपोर्ट भी ये सेल को देता है. तो पहला फंक्शन इसका हमने देखा, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट to the cell by acting as a part of cytoskeleton. मैकेनिकल सपोर्ट देता है. सेकेंड चीज, क्योंकि ये न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के बीच में रहता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है. तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन. ऑफ पार्टिकल्स, जैसे प्रोटीन हो गया या कुछ एंजाइम्स हो गए, उन सबको ट्रांसपोर्टेशन में भी कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. थर्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसको करवाने में हेल्प करता है. या ये प्रोसेस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होती है. अब देखते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है क्या. जैसा हमेशा का नाम का मतलब देखो, मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होगी, बायोजेनेसिस, जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना. ठीक है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना. अब मेम्ब्रेन कैसे फॉर्म होगी? दोबारा से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की. अब कई बार ड्यू टू दी सेलुलर एक्टिविटीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है कहीं से, तो उसको रीफॉर्म करने के लिए फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन चाहिए. अब देखिए स्मूथ ईआर क्या बनाता है? लिपिड बनाता है जी. और रफ ईआर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. तो ये दोनों स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं. और इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. द रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन with the help of smooth ER and rough ER is known as membrane biogenesis. Smooth ER provides lipids and rough ER provides protein. Understood? बस इतना सा. चौथा इंपॉर्टेंट काम, स्मूथ ER जो है वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है जो सेल में और भी काम के लिए जरूरी होता है. और रफ ER जो है वो सेल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है जो आगे भी काम आते हैं. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और इसका फंक्शन है वो है कि स्मूथ ER ऑफ लिवर सेल्स. हमारा जो लिवर होता है जो विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ बॉडी, उसके अंदर जो स्मूथ ER प्रेजेंट है, लिवर क्या मतलब लिवर की सेल्स में जो स्मूथ ER प्रेजेंट है, दे हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन. वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को हेल्प करते हैं या उस प्रोसेस को कंटिन्यू करवाते हैं. नाउ व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन? टॉक्सिक चीज को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करना इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन. तो वो काम कौन कर रहा है? स्मूथ ER कर रहा है. तो ये ER के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. तो जो क्वेश्चन बनता है ER पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो या तो बनता है दोनों के डिफरेंसेस में या उसके फंक्शंस में. और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बनता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पे. आप क्लास 9th में है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके कोई फ्रेंड, दीदी, भैया कोई भी 11th में हो तो उनसे पूछना, ये आपके 11th तक काम आएगा. मैं हमेशा कहती हूँ सेल एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर आप MBBS करते हो तो भी आपको सेल पढ़ना पड़ेगा और यही सब चीजें पढ़नी पड़ेगी. बेसिक तो यही रहेगा, इलैबोरेट आगे और चीजें होती जाएगी. चलिए इसको रिवाइज करिए आप लोग.
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेंगे गोल्जी बॉडी।